आर्टिकल हमारा है रियल एंड अपेरेंट वेट। अब रियल और अपेरेंट वेट क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो समझें कि रियल वेट क्या चीज़ है। किसी भी आपके पास जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट का वो मैस, वो वेट जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं उसका रियल वेट। मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, उस वेट को हम क्या नाम दे देते हैं, हम कहते हैं कि ये रियल वेट है उस ऑब्जेक्ट का। अब फॉर एग्जांपल, अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है, तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचेगी, तो वो जो बॉडी का वेट होगा वो अर्थ की वजह से उसका रियल वेट होगा। वो अगर मून पे है तो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, वहां पे जो मून उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, फॉर एग्जांपल मून के लिए जी की वैल्यू 1.62 होती है, तो वो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसका जो वेट होगा, वो वेट उसका मून के ऊपर रियल वेट होगा। ये तो हो गया रियल वेट। अपेरेंट वेट क्या होता है? अपेरेंट वेट बोलते हैं यूजली वो वेट है जो किसी गेज की मदद से मेजर किया जाता है। अब गेज का क्या मतलब है? गेज का मतलब ये होता है कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग डिवाइस से यूज करते हैं, और वेट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। वेट मेजरमेंट के लिए यूज होता है स्प्रिंग बैलेंस। तो मैं कहता हूँ वो वेट जो मैं स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर करता हूँ, उस वेट को मैं क्या बोलता हूँ? अपेरेंट वेट बोलता हूँ। रियल वेट वो हुआ जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, और अपेरेंट वेट वो हो गया जो किस वजह से है? ड्यू टू मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो हमने मेजर किया हुआ है। तो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करदा वेट अपेरेंट वेट, और जो एक्चुअली जिससे अर्थ उसको पुल कर रही है या कोई ग्रेविटेशनल फील्ड में है, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, वो वेट उसका क्या कहलाएगा? रियल वेट। तो हम किस तरह इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहले हम ये कहेंगे रियल वेट क्या होता है। रियल वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है, weight of an object, weight of an object due to gravitational pull। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो वेट होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? रियल वेट। और अगर हम अपेरेंट वेट की बात करें, तो अपेरेंट वेट क्या होता है? अपेरेंट वेट होता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट measured by स्प्रिंग बैलेंस। वो वेट है जो किसकी मदद से मेजर होता है? स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर होता है। उसको मैं किस वेट का नाम दे देता हूँ? उसको हम नाम दे देते हैं कि ये उसका कौन सा वेट है? अपेरेंट वेट है। अब इन दोनों के बारे में यूजुअली समझा जा जाता है कि रियल वेट और अपेरेंट वेट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा है नहीं। ये बात नॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास आते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, वहां तक तो समझ में आती है। लेकिन जब हम मूव कर जाते हैं इनटू एक्सेलरेटिंग सिस्टम्स, तो एक्सेलरेटिंग सिस्टम्स में ऐसा होता नहीं है, रियल और अपेरेंट वेट इक्वल नहीं होते। तो आज हमने लिफ्ट का, जिसको हम एलिवेटर भी बोलते हैं, उसके कुछ केसेस को देखना है, और उन केसेस में देखना है कि अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या आती है। वो रियल वेट के इक्वल आता है, रियल वेट से कम होता है, रियल वेट से ज्यादा होता है, या उसकी डिफरेंट वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं। हमने उन सारी चीजों को आज हमने डिस्कस करना है। तो नंबर वन, हम अगर एलिवेटर के केसेस को देखें तो हमारे पास आता है केस नंबर वन। केस नंबर वन ये है कि एलिवेटर इज एट रेस्ट व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट। एलिवेटर के रेस्ट में होने का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। मैं रिपीट कर देता हूं, एलिवेटर रेस्ट पे है, और एलिवेटर के रेस्ट में होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है।
अब एक्सेलरेशन 0 है तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो एलिवेटर वाली फिगर बनाता हूँ, फिर बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। सपोज करें ये आपके पास एक एलिवेटर थी और इस एलिवेटर में ये स्प्रिंग बैलेंस आपने लगाया और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ ये स्ट्रिंग लगी है और स्ट्रिंग के साथ मैंने एक मैस अटैच किया, बॉडी अटैच की, जिसका मैस कितना है, m है। यहाँ पे मेरे पास क्या था, स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड था। अच्छा, मुझे पता है इस बॉडी का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, W इज इक्वल टू mg, और जो टेंशन होगी वो किस तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और हमने ये भी पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन इसमें क्या है, 0 है। वो सिस्टम्स जिनमें एक्सेलरेशन 0 होता है उनको हम बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम्स, नॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम। अब नॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे मैं न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, मैं कहूँगा जो F है वो बराबर है किस चीज़ के, ma के। अब इन एक्चुअल ये जो फोर्स होती है ना, ये फोर्स आप लोगों ने याद रखना है, ये नेट फोर्स है। ये फोर्स कौन सी होती है, नेट फोर्स होती है। तो अगर ये वाली फोर्स नेट फोर्स है तो इस फोर्स को हम कैसे बताएंगे, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन की है और एक क्या है, W की। एक फोर्स अपवर्ड है और दूसरी फोर्स किस तरफ है, डाउनवर्ड है। तो अभी चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन 0 पे ये दोनों फोर्सेस इन एक्चुअल बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो इस चीज का मतलब आप T माइनस डब्ल्यू कर लें या W माइनस टी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन वाली जो फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव हैं और जो डाउनवर्ड फोर्सेज लग रही हैं वो कौन सी हैं, नेगेटिव हैं। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स निकालने के लिए T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। किस चीज के इक्वल आ जाएगा, हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 है, तो T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू 0 आएगा और T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू W। इस चीज का मतलब फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। क्या कंक्लूजन निकाली हमने, हमने कंक्लूड ये किया रियल एंड apparent weights are equal in non-accelerating systems। जितने भी नॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें रियल और अपेरेंट वेट क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो ये वाला लास्ट कंक्लूजन है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है कि किस कंडीशन के अंदर रियल वेट बॉडी का और अपेरेंट वेट क्या होता है, इक्वल होता है। वो कंडीशन क्या है, जब आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जब एक्सेलरेशन सिस्टम 0 आ जाता है तो रियल वेट और एक्चुअल वेट, मतलब जो फोर्स अर्थ लगा रही है, फॉर एग्जांपल अर्थ से मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में हूँ और उसकी वजह से वेट आता है, और जो आप मेजर करोगे इंस्ट्रूमेंट की वजह से, वो दोनों वेट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अच्छा, अगर मेरे पास मूविंग सिस्टम, मैं मूविंग सिस्टम को आसान कर देता हूँ, एक्सेलरेटेड सिस्टम आप मेरे पास आ जाता है। तो एक्सेलरेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है, केस नंबर 2 में हम जाके इसको डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2 में ये कंसीडर कर लेता हूं कि जो एलिवेटर है वो विद एक्सेलरेशन ने अपवर्ड मूव कर रही है। तो मैं कहूंगा व्हेन लिफ्ट, लिफ्ट की जगह आप एलिवेटर भी लिख सकते हैं, एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अच्छा, जब वो एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव कर रही है तो इस चीज का मतलब अब ये सिस्टम नॉन एक्सेलरेटेड तो ना हुआ, ये सिस्टम कौन सा आ गया, एक्सेलरेटेड सिस्टम आ गया। फॉर एग्जांपल इसकी फिगर हमें ड्रॉ करना चाहूँ तो फिगर कैसे बनेगी, हम यहाँ पे एक एलिवेटर कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस कंसीडर करते हैं और ये स्प्रिंग है
और स्ट्रिंग के साथ मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, एक मैस m अटैच कर दिया। ये आपके पास क्या था, स्प्रिंग बैलेंस था। बॉडी का जो वेट है W इज इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन वर्टिकली अपवर्ड, और मैंने कहा बॉडी इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। अब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ तो मेरे लिए लिखना आसान है, F इज इक्वल टू एम ए। अब मैंने ये कहा था कि ये वाली फोर्स नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। अब फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रही हैं, अपोजिट में लग रही हैं, हमने ये देखना है। आसान सा मैं आपको कुलिया बता देता हूँ, हमेशा उस फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करना है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, वो वाली फोर्स पॉजिटिव होगी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है, और अगर मोशन नहीं हो रही तो आप किसी एक को पॉजिटिव ले लो, किसी एक को क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। क्लियर हो गया? फिर आपने उन फोर्सेस का क्या करना है, सम करना है, क्योंकि इन एक्चुअल ये सिग्मेशन एफ वाई है, फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में। पॉजिटिव कौन सी लें? यहाँ पे तो था कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो आप किसी को भी पॉजिटिव ले लें, किसी को भी नेगेटिव ले लें, बात खत्म। यहाँ पे बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, तो जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव होगी। या इसको ऐसे समझ लें कि ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब ग्रेटर फोर्स कौन सी है, ये कैसे जज करेंगे? इसको सपोज कर लेंगे ये एक रस्सी थी जिसको दो फोर्सेस की मदद से खींचा जा रहा था। इस तरफ जो फोर्स है वो फोर्स है T, और इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो है W। रस्सी अगर इस डायरेक्शन में, T वाली डायरेक्शन में मूव करके जाती है इस तरफ, तो इस चीज का मतलब T ग्रेटर था, W कम था, तो T माइनस क्या करेंगे, W। अब बॉडी T की डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस चीज का मतलब T ग्रेटर माइनस क्या कर दिया, W। या मैंने आपको आसान कुलिया बताया था, इन एक्चुअल ये नेट फोर्स है, सम ऑफ फोर्सेज है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उस फोर्स के साथ प्लस का साइन, और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन वाली के साथ माइनस का साइन लगा देना है। तो T माइनस W इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से T किस चीज के इक्वल आ गया, W को उधर जाके प्लस कर दें, W प्लस। इस चीज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो अपेरेंट वेट था वो रियल वेट से बढ़ गया, कितना, बाय फैक्टर एम ए। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाली यहां से, यही चीज इंपॉर्टेंट है। व्हेन एलिवेटर is moving upward with acceleration a, acceleration a, apparent weight is more than, apparent weight is more than real weight, apparent weight is more than real weight, कितना ज्यादा है, ये फैक्टर एम ए, बाय फैक्टर एम ए। तो ये सिंपल सी कंक्लूजन थी कि जब एलिवेटर अपवर्ड मूव करेगी तो जो आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे वो वाला वेट आपको एक्चुअल वैल्यू से, रियल वैल्यू से ग्रेटर नजर आएगा, बाय फैक्टर एम ए। अच्छा, इस फॉर्मूले की अब एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है ये फार्मूला भी, क्योंकि एमसीक्यू में आता है। W हमने लिखा था mg के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, mg प्लस एम ए। इन दोनों में से m कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या आ जाएगा, g प्लस। अब यहां से बेतहाशा आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट कि एलिवेटर अपवर्ड मूव कर रही है तो उसका अपेरेंट वेट का फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस है। दूसरा क्या, एलिवेटर अपवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू जी। मैं रिपीट कर देता हूं, एलिवेटर अपवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू जी, देन अपेरेंट वेट क्या होगा, तो यहाँ पे एक ही जगह जी पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2mg, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल या रियल वेट। जब एक्सेलरेशन इक्वल टू जी होगा यहाँ पे अपवर्ड, तो बॉडी का जो वेट होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वेट हो जाएगा। ये एमसीक्यू याद रखने, इस तरह के एमसीक्यू जानिए। फिर इसका यूज कहाँ पे है, मैं आपसे कहता हूँ कि एक मेरे पास बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, मैं लिख देता हूँ, बॉडी का वेट है 20 न्यूटन, और मैं आपसे कहता हूँ कि इसको आपने विद एक्सेलरेशन 2ms माइनस 2 अपवर्ड मूव करना है, तो मुझे ये बताएं कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी।
क्वेश्चन ये था, बॉडी का वेट 20 न्यूटन है, 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर होगी? उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, ये कर लें, ये कर लें, तीनों फॉर्मूला का मतलब क्या है? सेम है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। कितनी आएगी यहाँ पे हम कर लेते हैं। वेट है 20, एम की वैल्यू 20/10, एम इज इक्वल टू W/G होता है, तो वो आ जाएगा 20/10 2 इंटू 2 4, 20 + 4 24 न्यूटन आपका आंसर इसका आ सकता है। तो इस तरह की आपसे टिपिकल चीजें पूछी जा सकती हैं। केस नंबर 3 पे मूव करते हैं क्विकली। केस 3 क्या है? इससे ऑपोजिट, व्हेन एलिवेटर इज मूविंग, आई होप कि कैमरे की नहीं से बाहर चला गया, मुझे लग रहा है। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। नाउ क्लियर है। व्हेन एलिवेटर इज मूविंग, कहाँ पे मूव कर रही है? डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन नहीं, एलिवेटर डाउनवर्ड मूव कर रही है। कैसे आएगा? सेम वही चीज, जस्ट एरो की डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी? डाउनवर्ड आ जाएगी। वेट डाउनवर्ड, टेंशन अगेन अपवर्ड, नाउ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड। अब देखिए, मैंने कहा था जिस डायरेक्शन में मोशन होती है वो पॉजिटिव, तो F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है। अब पॉजिटिव किसके साथ आएगा? W के साथ। तो टेंशन के साथ क्या? सिंपल सा रूल है। मेरा टारगेट T फाइंड करना है, फिलहाल तो मैं T को उधर ले जाता हूँ। W इज इक्वल टू एम ए प्लस टी। अब मुझे T की वैल्यू चाहिए थी, एम ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सीधा करके लिखेंगे T इज इक्वल टू W माइनस एम ए। ये आपके पास आ जाएगा अपेरेंट वेट। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम? हमारी कंक्लूजन ये आई कि जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसका जो अपेरेंट वेट है वो डिक्रीज हो जाता है। हम लिखेंगे व्हेन एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड with acceleration a, apparent weight is less than real weight by factor ma। एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसी फैक्टर ma से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अपवर्ड मूव कर रहा है तो ma फैक्टर से ज्यादा होगा, डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये क्या होगा? कम होगा। अब इस फॉर्मूले की फर्दर फॉर्म, w की जगह mg माइनस एम ए, m कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? g माइनस ए। यहां से एमसीक्यू क्या पूछ सकता है? व्हेन ए इज इक्वल टू जी, डाउनवर्ड मूव कर रही है बॉडी, तो पेरेंट वेट कितना होगा? पेरेंट वेट इज इक्वल टू जी, इसकी जगह पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। केस नंबर 4, फाइनल केस हमारे पास। केस नंबर 4, केस नंबर 4 लिया है कि लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉलिंग और एलिवेटर, या लिफ्ट लिख ले, आसान कर देते, लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है। सेम यही वाली फिगर आएगी। नो, mass m, weight vertically downward, टेंशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, लेकिन फ्री फॉलिंग का मतलब ये होता है कि ए इज इक्वल टू जी। फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू जी। फॉर्मूला क्या आएगा? सेम वही वाला जो हमने प्रीवियस केस किया, इज इक्वल टू एम ए, डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एंड यहाँ से टी की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी? डब्ल्यू माइनस एम ए। डब्ल्यू की जगह भी हमने पुट किया एम जी माइनस एम ए,
और दोनों में से m कॉमन लिया तो आ गया था g माइनस ए। बुक ने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि t इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। कंडीशन है फ्री फॉल, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g, t किस चीज के कहलाएगा m इंटू जी माइनस जी, जो अभी मैंने केस डिस्कस किया था। तो t क्या आ जाएगा, ये एक स्पेशल केस है, व्हेन अपीरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। कब, जब एलिवेटर आपके पास कैसे मूव कर रही होगी, फ्री फॉल कर रही होगी, तो आपको जो ये स्केल रीडिंग देगा, इस स्केल के ऊपर रीडिंग 0 आएगी, मतलब अपीरेंट वेट 0 होगा। अब स्केल मेजर ही नहीं कर सकेगा कि उस बॉडी का वेट क्या होता है, तो इस कंडीशन के ऊपर आके अपीरेंट वेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है जो आप लोगों ने याद रखना है फॉर एमसीक्यू। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये चारों के चारों केसेस ही बहुत सिंपल से हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं माइक ऑन करता हूँ स्टूडेंट्स के, मेरे से क्वेश्चन आप लोग कर लें। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, हम वो कल डिस्कस करेंगे। जी अजीम, अजीम हामिद, एनी क्वेश्चन? शहबाज, शहबाज मुगल, आपने हैंड रेस किया था। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटे। सर मैंने दो सवाल पूछने हैं कि एक तो ये जो सा केस 4 में है, इसमें अपनी टी इज इक्वल टू 0 के आगे बाद क्या लिखा है और दूसरा ये स्पेशल केस मेंशन किया। सर जी बेटे, आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जुनेद बेटे आप। सर ये हमने कल पढ़ लिया था ये वाला। मैंने रिपीट करवा दिया, मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में। जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके, किसी और का क्वेश्चन नहीं है? चलो जी ठीक हो गया बेटे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।